हाय बच्चों। तो कैसे हैं आप? थोड़ा सा गले में ज़्यादा पेन है, ज़रा थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लें। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 10th क्लास का RS कवाल की जो बुक होती है आपकी, उसका चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरा नाम है शौक प्रजापति और आप विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल फिजिक्स वर्ल्ड पर। तो जो आपके चैप्टर है, 4th चैप्टर है, जो न्यू बुक है, अब उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं इसमें जो आपको पढ़ाने वाला हूँ वो आपका 4 आपकी एक्सरसाइज होती है, एक 4D। उसमें आपके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट टाइप के हैं। तो आज मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एक्सरसाइज 4D, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स। जो आपका ये है प्रॉब्लम्स ऑन नंबर पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको जो बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहे होंगे, जो मैं इनको सभी को सॉल्व करने वाला हूँ। उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। जो कॉन्सेप्ट ही है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधा आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, आपको दिख गया होगा। क्लास 10th का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपका चैप्टर है, और उसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ RS अग्रवाल की बुक से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि कम से कम आपको फैक्टर्स करने आते होंगे और आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है आपको ये जरूर पता होगा। ठीक है, अब देखिए, आपको सबसे पहले क्या समझना है, आप वो समझे। पहले जो आपको पढ़ना है, सबसे पहले तो क्या पढ़ना है, तो जो आपके ये मान लीजिए यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट जो मैं यूज़ करने वाला हूँ, सम्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं, उन कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको पहले कुछ अप्रोचेस होती हैं उनको पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ देखो, दो कॉन्जिक्यूटिव जो आपके नेचुरल, तो आपसे वो कह सकता है, ये बढ़ा सकता है कॉन्जिक्यूटिव, नेचुरल, और आपसे वो क्या कहेगा, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कॉन्जिक्यूटिव क्या आपका पॉजिटिव इंटीजर्स। तो कुछ मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट्स बताने वाला हूँ, आप उनको हमेशा क्या ऐड करोगे, x+1, x+2, x+3 एंड सो। दो आपसे जब क्वेश्चन में आपसे वो कहेगा, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। देखो, जैसा आपको दिख रहा है कि दिस सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 156, फाइंड द नंबर। यहाँ लिखा है दिस सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 28 एंड देयर प्रोडक्ट आपका 192। दिस सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव, दिख रहा है यहाँ पर आपको वर्ड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स दिख रहा, ऐसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। और नंबर है यहाँ पर आपका कॉन्जुगेट पॉजिटिव इवन नंबर है। ठीक है, तो इन सबको मैं आपको पहले एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, इन सबको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो बस आप पेशेंस के साथ बोर्ड पर देखते रहें। तो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये क्या होते हैं, जो आपको वर्ड दिख रहा है कॉन्जिक्यूटिव, उसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि नंबर्स कॉन्टिन्यूसली फॉर्म में एक के बाद एक आते हैं, ये होता है मीनिंग। ठीक है, मैं इसको जरा हटा देता हूँ चश्मे को। तो इस तरह क्या, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो है आपका कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। जब भी आप कभी इवन इंटीजर्स पढ़ेंगे, वो क्या होता है, देखो 2x, 2x प्लस का 2, 2x प्लस के 4 एंड सो। देखो, आप x की किसी भी वैल्यू का आप यहाँ पुटअप कर दीजिए, ये आपके हमेशा कॉन्जिक्यूटिव आपके क्या आएंगे, इवन नंबर्स आएंगे। अब ये नहीं है कि आपको यहाँ पर x की वैल्यू इवन पुटअप करनी है, आप और पुटअप कीजिए, इवन पुटअप कीजिए, यहाँ पर हमेशा क्या आएगा आपका इवन। देखो, मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर x की वैल्यू 4 पुटअप करो, तो ये क्या है, देखो 2 2 4, ये 8 आएगा, 2 4 8 प्लस का 2 क्या आएगा आपके 10 आएगा। अब मैं आपसे कह रहा हूँ लेट, जैसे आप लेट x पुटअप करते हैं यहाँ पर 3, तो ये जो आपके नंबर्स आएंगे, ये क्या आएंगे नंबर, देखो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 प्लस 2, कॉमा 2 इंटू 3 प्लस के 4 एंड सो। तो ये क्या आने वाला आपका 6 आने वाला है।
ये क्या आने वाला आपका 8 आने वाला है, ठीक है। ये आपका आगे चलता रहेगा, ये क्या हो गया आपका 10। देखो एक तो ये आपकी कॉन्जिक्यूटिव है, मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या मीनिंग होता है। कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग क्या होता है, जब नंबर आपके रेगुलरली फॉर्म में आते रहे, ऑल्टरनेट ना हो। तो ऑल्टरनेट का मीनिंग क्या होता है, एक के बाद एक के बाद है। यहाँ पर देखो 6 के बाद जो आपका इवन नंबर होता है 8 होता है, 8 के बाद 10 होता है, 10 के बाद क्या होता है आपका 12 होता है। तो सबसे पहले तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग क्या होता है। एक के बाद एक के बाद एक, वो होता है आपका ऑल्टरनेट। एक के बाद एक के बाद जो होता है वो ऑल्टरनेट होता है। और रेगुलरली, जैसे मैं आपसे कहूँ 6 के बाद क्या आपका 10 है, 10 के बाद क्या आपका 14 है, यहाँ पर 8 गायब, यहाँ पर क्या गायब होगा आपका 12। तो ये होता है ऑल्टरनेट, इन्हें बोलते हैं ऑल्टरनेट। और ये क्या आपके कॉन्जिक्यूटिव है। तो जब भी कभी आपको यूज करने हो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो आप ये x+1, x+2, x+3 एंड सो ऑन यूज करेंगे। कॉन्जिक्यूटिव आपको पॉजिटिव इवन इंटीजर यूज करने हो तो आप ये यूज करेंगे। और कॉन्जिक्यूटिव आपको ऑड इंटीजर यूज करने हो, कॉन्जिक्यूटिव आपको ऑड इंटीजर्स यूज करने हो तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे जब 2x+1 कोमा 2x+3 कोमा 2x+5। अब तो ये ऐसा क्यों करेंगे, बड़ा ध्यान से देखना। आपको पता है कि आप किसी भी इवन नंबर में 1 ऐड कर दीजिए, वो क्या बन जाता है आपका ऑड नंबर बन जाता है। आप किसी भी इवन नंबर में 1 ऐड कर दो, दो जैसे। अब यहाँ देखो ये क्या आपके इवन नंबर से, ये सारे क्या आपके इवन नंबर, इसमें 1 ऐड कर दिया मैंने 2x+1 हो गया, इसमें 1 ऐड करूंगा 2x+2+1 क्या हो जाएगा आपका 2x+3। यहाँ पर 1 ऐड करूंगा 2x+4+1 क्या हो जाएगा आपका 2x+5। और तो ये इसी तरह है, आपको रटने नहीं है, समझने हैं। देखो मैं आपको बता चुका हूँ, ये सारे सम्स करने के लिए पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताना जरूरी है। तो इनको सॉल्व करना है मुझे, तो उसके लिए आपको बेसिक्स का क्लियर होना बहुत जरूरी है। मैं एक सम्स को जितने भी टाइप के मेथड्स हो सकते हैं आपके लिए, जो भी मेथड आपके लिए एक मान लीजिए एफिशिएंट फॉर्म में यूज हो सकते हैं, मैं आपको सारे बताऊँ। अब यहाँ देखो एक कॉन्सेप्ट आपको और सुनना दो कैसे, वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट ये है। तो मैं आपको यही समझा रहा हूँ ताकि मैं सीधा आपको क्वेश्चन कर सकूँ। बस 2 मिनट में आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद आप स्टार्ट क्वेश्चन दो क्या होता है। मैं आपसे कहता हूँ कि इफ सम ऑफ 2 नंबर्स, मैंने आपसे कहा सम ऑफ 2 नंबर्स इज 27 इक्वल्स टू क्या आपका 27। तो आपको करना क्या है, आप जब एज्यूम करेंगे लेट फर्स्ट नंबर भी, जो आपका फर्स्ट नंबर है आपने उसको एक्सलेट किया, तो जो आपका सेकंड नंबर है, जो आपका सेकंड नंबर होता है वो कैसे फाइंड आउट करना है, 27 में से इसको लेस करना है। दो भले ही आपका यहाँ पर समय ऐड करना, बट जब भी आप फर्स्ट नंबर लिखेंगे वो आपका x है, और सेकंड नंबर क्या होगा, सम में से फर्स्ट नंबर को लेस करना है। जो आपका सम है उसमें से फर्स्ट को लेस करना है। दो अब क्यों करना सुनो, मैं आपसे कहूँ x फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को ऐड करो, तो ये कैंसिल आउट, आपका आगे नहीं आगे 27। इस तरह मैं भी आपको फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को ऐड करता हूँ, x कैंसिल आउट 27 बन गया। तो आपको ये समझना है। तो ये कॉन्सेप्ट, ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत यूज होने वाले हैं, ये दोनों कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ पहले ही, ताकि सम्स करते वक्त आपका और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट ना हो। सही है, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो आपने देखा मैं आपको आते पढ़ाने लग गया। तो स्टार्टिंग में आपसे कहूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। देखो जब आपको कंटेंट बेस्ट लगे, आप खुद इतने, आपको भगवान ने आई को लेवल दिया है कि आपको लग रहा है कि आप हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप खुद से सोच सकते हैं। बात हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं अपनी। तो जब भी कभी आपके पास 2 नंबर का सम है, इससे 2 सम का मीनिंग क्या होता है, ऐड, उनका एडिशन। सम का मतलब होता है 2 नंबर का क्या, एडिशन। आप उसे उन्हें एडअप कर रहे हो, तो उनमें से एक नंबर x है, तो दूसरा क्या आपका 27 - x। अब एक कॉन्सेप्ट और लेके चलते हैं, उसके बाद सम्स करेंगे। देखिए आपसे बात, लेट इफ डिफरेंस ऑफ 2 numbers
इफ डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, मैंने आपसे कह दिया यहाँ पे 18, तो आप क्या करेंगे, जब आप लेट करेंगे, लेट जो आपका फर्स्ट नंबर है, जब आप लेट करेंगे, लेट फर्स्ट नंबर, आपने इसको एक्सलेट किया, तो जो आपका सेकंड नंबर है, जो आपका सेकंड नंबर है वो किस तरह होगा, 18 प्लस एक्स। अब एक बात आपको नोट करनी है, डिफरेंस है तो सेकंड नंबर ऐड करके आ रहा है, दिख रहा, दो नंबर का डिफरेंस है यहाँ पर आपका 18, उनमें से एक नंबर क्या आपका x, तो दूसरा क्या आपका 18 प्लस एक्स। यहाँ देखो ये वर्ड डिफरेंस है, और एक वर्ड यहाँ देखो मैंने यहाँ पर क्या करा, ऐड करा था, मैंने यहाँ क्या करा, दिख रहा है आपको, ऐड करा मैंने। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनसे आपका टाइम जो कंज्यूम है एग्जाम में वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो सबसे बड़ी वैल्यू टाइम मैनेजमेंट की है। एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चंस आते हैं, स्पीड नहीं है, स्पीड आपकी जो डिक्रीज हो रही है उसका रीजन क्या है, आपका कॉन्सेप्ट्स का क्लियर ना होना। यदि कॉन्सेप्ट्स आपके पास क्लियर है तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, समझ रहे हैं आप। हम स्टार्ट करते हैं जी अपना क्वेश्चंस, देखिए जी। तो हम ये सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखें देखिए पहला क्वेश्चन आपका, जो पहला क्वेश्चन आपको साफ दिख रहा होगा, देखो क्या है, द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 156। द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर। हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन हमारा ये रहा, ये क्या हमारा सॉल्यूशन, स्टार्ट सॉल्यूशन। देखिए लेट अ नेचुरल, या सीधा लिख देते हैं, लेट अ आपका नेचुरल नंबर बी एक्स। अब करना क्या, दिस सम ऑफ अ नेचुरल नंबर, ये आपका एक्स है, एंड इट्स स्क्वायर, दिख रहा, एंड इट्स स्क्वायर इज कितना आपका 156, ये हो गया आपका। दिस सम ऑफ अ नेचुरल नंबर, ये आपका नंबर नेचुरल, और उसके स्क्वायर का सम कितना आपके पास 156 है। तो करना क्या आपको, दो ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस के 156। दो आप 10 क्लास के स्टूडेंट हैं और एटलीस्ट आपको फैक्टर्स करने आते होंगे। फैक्टर्स आपको इस टॉपिक के लिए आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ये क्या आपकी, ये आपको दिख रहा क्या है, ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और मैं आपको बता दूं, जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जो आपने बेसिक्स तो पढ़ा होगा, वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू क्या होता है आपका 0, वेयर, तो यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं, वेयर ए कॉमा बी एंड सी आर कांस्टेंट, कोई भी आपके कांस्टेंट नंबर हो सकते हैं। तो अब इसके बाद आपको पता ही करना क्या होता है, हमें फैक्टर्स करने होते हैं, सही है। देखो जिसे फैक्टर्स करने आते हैं वो वीडियो को स्किप आगे करके आगे वाला सम्स करना स्टार्ट कर देना। यदि आपको फैक्टर्स आते, देखो मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ आपको, देखो यहाँ आपका कोफिशिएंट क्या है, इस ए कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करनी होती है सी में। यहाँ पर मतलब जो आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई क्या करनी होती है, सी में। यहाँ पर कोफिशिएंट क्या आपका 1 की मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे आप, 156 में, ठीक है। अब देखो जिस भी आप बच्चे को फैक्टर्स फाइंड आउट करने नहीं आते हैं तो आपके लिए एक मेथड है, बस मैं एक बार बताऊंगा, बार बार नहीं बताने को। दो ये आपका 2 7 जा 2 8 जा, सही है, 2 3 जा 2 9 जा, उसके बाद आप ये 3 लिखेंगे। अगर क्या हो, लेस करके 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 156 आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, देखो 3 2 जा 6 2 जा 12, 13 और 12 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 ही आएगा। तो 3 2 जा 6 2 जा 12, 12 और क्या हो गया 13, इसके आपके फैक्टर हो गए हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12x और माइनस के क्या आपका 156। आपने x कॉमन लिया, कितना हो गया आपका, x प्लस का 13 माइनस का 12 कॉमन लिया। तो जब भी आप कभी बाहर माइनस कॉमन लेते हैं तो जो आपका अंदर वाला है साइन चेंज,
जो आपने 12 लिया है इससे क्या करना होता है आपको, डिवाइड। आप 12 से 156 को डिवाइड करोगे तो 13 आएगा। तो ये क्या हो गया आपका, x प्लस का 13 हो गया, और ये क्या आ गया आपके पास, x माइनस का क्या हो गया 12। देखो अब जब आप इसको इक्वेट करोगे 0 से, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, माइनस के 30। जब आप इसको इक्वेट करोगे 0 से, तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी आपके पास 12, और आपका आंसर 12। उसका रीजन दो, आपने पढ़ा है जो आपके नेचुरल नंबर होते हैं कहाँ स्टार्ट होते हैं, 1 से। जो आपके पॉजिटिव नंबर होते हैं और जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 आपके आगे चलते रहेंगे, उन्हें कहते हैं नेचुरल नंबर। तो ये आपका नेगेटिव है क्या आपका पॉजिटिव, तो या आपका क्या हो गया आंसर। तो हम आगे चलते हैं, देखिए ये आपका क्वेश्चन यहाँ देखें। पहले स्टार्टिंग थोड़ा बेसिक क्वेश्चन से आपके पहले यहाँ पर आपसे कहा है क्वेश्चन में, दिस सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का आपसे ध्यान से सुन लेना, स्क्वायर रूट का है, स्क्वायर नहीं का है। तो आप सॉल्यूशन यहाँ देखें, स्क्वायर रूट बोला आपसे, सॉल्यूशन। अब यहाँ से मैंने पहले क्या काम करना है, दिस सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर रूट एंड अब लेट आपका लेट नेचुरल नंबर बी आपका x। उसने आपसे कहा एक नेचुरल नंबर है x, उसका एक आपका स्क्वायर रूट है, उनका सम आपके पास क्या है 132। समझ गया, दिस सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट, उनका सम कितना है 132 है। अब देखिए आप यहाँ क्या करने वाले हैं, आप दो यहाँ तो फैक्टर कर नहीं सकते, आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा अब एक कॉन्सेप्ट सुनना, मैं आपको एक बताने वाला हूँ कॉन्सेप्ट। जो सबसे बड़ी वैल्यू ना इसे सोल्व करने की है, जो सबसे बड़ी वैल्यू है इसको सोल्व करने की, x प्लस रूट एक्स इक्वल टू 132। तो मैं आपके लिए ना ये पूरी बुक RS अग्रवाल की मैं सोल्व करूंगा, 10th क्लास की, 9th 11th 12th सब एक्सरसाइज वाइज सोल्व होंगी। एक एक क्वेश्चन मैं सोल्व करूंगा, जो आपके लिए होमवर्क मिलेगा तो आपको खुद करना है, नहीं होगा तो वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। तो जैसे अब आप इसको सोल्व करने बैठ जाओ तो करना क्या है, आपको एक काम करना है, आप इसको इधर लिया, ये आपका इधर पहुंच गया। अब आपको सर आप यहाँ पर मैं क्या यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं स्क्वायर करने वाला हूँ। अब आपको सर आप यहाँ पर स्क्वायर क्यों नहीं कर रहे, यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिए। उसका दो रीजन, जब मैं स्क्वायर करूंगा, जब आपको अगर दिखाता हूं मैं, x प्लस रूट एक्स इक्वल टू 132। अब यदि मैंने यहीं पर स्क्वायर कर दिया, मैं आपको बताने वाला हूं विद रीजन, तो क्या होने वाला ये है कि आप इसका स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर, और प्लस ये क्या हो जाएगा आपका, अब क्या होगा, ये आप 132 इंटू 132 हो गया। इसकी टेंशन नहीं, दिक्कत ये है कि दोबारा से रूट आ गया आपका, अगेन क्या हो गया आपका, अगेन यहाँ पर ये हो गया 2x रूट एक्स इक्वल टू 132 इंटू क्या हो गया आपका ये 132। आपका यहाँ पर अगेन रूट आ चुका है। यदि आप स्क्वायर यहाँ पर करते हैं, यदि आप स्क्वायर यहाँ पर करते हैं तो क्या होगा, ये आपका रूट कैंसिल आउट। समझ रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो आप इसको इस तरह लिखो, आप इसको इस तरह लिखो, या इस तरह लिखो कि रूट एक्स यहाँ पर है और ये आपका 132 माइनस एक्स हो गया। बात एक, आधे बच्चे कहेंगे अरे थोड़ा सा यहाँ पर कर दिया है, कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, तो यहाँ पर ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप इस तरह लिख दीजिए, इस तरह मुझे स्क्वायर करना है दोनों, सही है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना है, मैंने आपसे कहा ना। तो जो आपका एक प्रॉब्लम है, इसकी वैल्यू ये है कि इसको सोल्व करने की वैल्यू है, बस इतना काम कोई भी लिख देगा, दिस सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 132। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखिए, इसे क्या करना है, इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर बोथ साइड्स। ये आपने क्या कर दिया, स्क्वायर बोथ साइड्स कर दिया। ये क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर आएगा, 132 का स्क्वायर आएगा, माइनस 2 इंटू एक्स क्या आएगा आपका 132, और ये क्या हो गया आपका, तो आपने पढ़ा होगा
कि रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है आपका, एक्स होता है, और रूट एक्स का स्क्वायर क्या होता है आपके पास, एक्स होता है। तो नेगेटिव है, नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है, ये आपका एक्स होगा। अब देखो आपको कुछ नहीं करना, केवल और केवल इतना काम करना, देखो आप इसका स्क्वायर करेंगे, ये आपका यहाँ पर एक्स है, दो आप यदि इसका स्क्वायर करते भी हैं, दो मल्टीप्लाई, अब दो क्या होने वाला है, 132 जा कितना हो गया आपके पास, 132 जा कितना हो जाएंगे आपके 264x और ये x, तो आपकी वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, तो यार चलो आगे से लिख देते हैं, इनको यहाँ से लेके जाते हैं दूर, यहाँ देख रहे हैं। देखिए जी, अब हम करते हैं पहले मल्टीप्लाई, तो आप एक काम करना, इतना काम आप कर सकते हैं, जो ये मल्टीप्लाई होगा करना कि आपको एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका 265, कितना हो गया आपका, ये एक्स हो गया, और प्लस 132 इंटू 132, उसके बाद फैक्टर करना और कुछ नहीं करना। इसके बाद आपको क्या करना है, फैक्टर। देखो मैं आपको यहाँ पर फैक्टर्स नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपकी वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, वो भी क्या नंबर्स पर, तो फैक्टर्स आप खुद कर देना, नहीं होते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। मैंने आपको इतने इजी फैक्टर दिए हैं, ज़्यादा टिपिकल नहीं है वो। तो यहाँ पर क्या होने वाला, आपका क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन आपका देखो क्या है, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 28 एंड देयर प्रोडक्ट इज 192, फाइंड द नंबर। अब मैं आपको तो एक बात मैंने आपको बताई थी, यहाँ पढ़ना, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 28, सम लिखा है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैंने आपको स्टार्टिंग मैंने आपको बता दिया। देखो इफ सम ऑफ टू नंबर्स 27, जब आपके पास टू नंबर का सम होता है तो उनमें से आप लेट करते हैं फर्स्ट नंबर x, तो सेकंड नंबर क्या होता है 27 माइनस एक्स, मतलब जो आपके पास सम है उसमें से फर्स्ट नंबर को लेस करना है, ऐड नहीं करना है, क्या करना है, लेस। आपके पास जो सम है, फर्स्ट नंबर क्या हो गया आपका x, सेकंड नंबर क्या हो गया 27 माइनस एक्स। अब यहाँ जाओ सीधा अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए तो आप क्या करने वाले हैं सॉल्यूशन, आप करने वाले हैं सॉल्यूशन में लेट फर्स्ट नंबर, लेट आपका फर्स्ट नंबर क्या हो गया आपका इसमें से x, तो आपका जो सेकंड नंबर है, जो आपका सेकंड नंबर है वो कितना हो गया आपका 28 माइनस एक्स। उसने आपसे कहा इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना 192 है, इनका जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या आपका 192, तो इनका प्रोडक्ट आपका क्या है 192 है, इक्वल्स टू क्या हो गया इनका प्रोडक्ट कर दिया। अरे सही है, ये क्या आपका प्रोडक्ट है, इक्वल्स टू ये रहा फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू क्या आपका सेकंड नंबर, 28x माइनस का क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर होगा, इसे इधर ले जाइए, एक्स स्क्वायर माइनस के 28x प्लस का क्या हो गया आपका 192, तो मैं आपको बता चुका हूँ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या पे 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर आपका क्या है 1, 1 की मल्टीप्लाई कहाँ करनी है आपको 192, आपको 192 को इस तरह स्प्लिट करना है कि ऐड करके दिखना, ऐड करके 28 आए, ऐड करके क्या 28 और उनकी मल्टीप्लाई करके क्या है 192, दो आपको ये करना है, आपको 192 को इस तरह स्प्लिट करना है कि उनको ऐड करके क्या है 192 आए और ऐड करके आना चाहिए 28, और जो आपका इनका मल्टीप्लाई है वो क्या आना चाहिए आपका 192, ये 9 है 9, क्या है आपका 192। दो एक बार यदि आपको टेबल आते हैं तो ये काम बहुत स्पीड में हो जाएगा, यदि आपको टेबल आते हैं तो, अब मान लो आपको टेबल ही नहीं आते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। दो कुछ नहीं होने का, ये नहीं कि कुछ पहाड़ टूट जाएगा, दिक्कत ये होगी कि आपका जो टाइम कंज्यूम है वो बढ़ जाएगा, आपको स्पीड डिक्रीज हो जाएगी और पेपर में आपका क्वेश्चन ना सही है छूट जाएगा। इससे अच्छा तो ये दो मैं वैसे आपको बता चुका हूँ, जिस भी बच्चे को नहीं आता हो अगेन सुन लीजिए, इसके बाद मैं सीधा फैक्टर्स करता रहूँगा। तो आपको करना क्या है, ये आपका काम को ये तो आपको आता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालना, तो 2 9 जा हो गया आपका 2 6 जा, ये आपका 2 4 जा 2 8 जा, आप इसे 24 लिखेंगे, तो ये लास्ट पर बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताने का नहीं, मैं सीधा फैक्टर कर दूंगा। तो ये क्या हो गया देखो, आप यहीं पर ढूंढ सकते हो कैसे, बट आपको अरेंज करना पड़ेगा, 3 2 जा 6 2 जा 12,
सही है, अब यहीं रुक जाइए। आपका 12 आ गया, टू जाओ, आपको 24 होता है, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, ऐड का 28 चाहिए। देखो 3 2 6, 2 12, अब यहीं रुक जाओ, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 प्लस 12 कितना होते हैं? 28 होते हैं ऐड करके, और आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 192 आएगा। देखो 16 की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका 192 आएगा, और ऐड कर दीजिए, कितना आएगा आपका? 28। तो समझिए आप। अब हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस के 12x, समझिए आप वो कॉन्सेप्ट। दो 3 2 6, 2 जा 12। अब जो आपको सर आपको सपने आ रहे हैं कि आप आगे क्यों नहीं बढ़े, देखो मैं आगे बढ़ूंगा तो 24 हो जाएगा इनका मल्टीप्लाई, 24 इनका चारों का 24, 2 2 जा 4, 2 जा 8, अब 24 प्लस 8 32 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए? ओनली 28 चाहिए। तो इसलिए मैंने क्या करा, 12 तक पहुंचे, उसके बाद ऊपर से ट्राई करा, मतलब इसे बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। आप यहां से x कॉमन लेंगे, क्या आएगा आपका? x माइनस का 16 आएगा, माइनस के 12 कॉमन लेंगे तो 12 से आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 16 ही आएगा। वैसे तो आपने फैक्टर्स 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं आप, सॉरी 8th क्लास। अब जो ब्रैकेट आपका ये आता वही आता, आपको पता होगा जो ब्रैकेट आपका ये होता, बट जबरदस्ती नहीं आना चाहिए। पता चल रहा है जबरदस्ती ला दिया कि यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर लिख दीजिए, ऐसा नहीं करना है। तो ये आपका x माइनस का 16 हो गया, और ये क्या हो गया आपका? x माइनस का 12 हो गया। तो यहीं लिख देते हैं x माइनस का 16 प्लस 2 क्या हो गया? 0। तो x के लिए क्या आ गया आपके पास? 60। एक आपका ये हो गया, और आपका x माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। x के लिए क्या आ गया आपके पास? 12, ये आपका आंसर। तो आपके फाइंड द नंबर्स, एक नंबर क्या आपका 16, एक नंबर क्या आपका 12। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, दिस सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ जाइए, अब यहाँ जाइए, तो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग पेज में लिख रखा है। दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल, यहाँ नंबर लिख देते हैं, नंबर है गया नेचुरल क्या आपका नंबर, या कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो आपको हमेशा लेट क्या करना है? x, x प्लस 1, x प्लस 2। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर्स क्या होते हैं? ये होते हैं 2x, 2x प्लस 2, 2x प्लस 4। और जो आपका कॉन्जिक्यूटिव, सही है, आपके ऑड इंटीजर होते हैं वो आपके ये होते हैं 2x प्लस 1, 2x प्लस का 3, 2x प्लस के 5। ये आपको लर्न होने चाहिए, कंप्लीटली वे में लर्न होने चाहिए आपको, लर्न बिल्कुल। और ये आपका बता चुका हूँ कि कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग क्या होता है, सही है। रेगुलरली फॉर्म में आपके जब नंबर आते हैं, जैसे आपका इवन नंबर है, मैं स्टार्ट करता हूँ 14 से, तो 14, 16, 18, 20 इस तरह हो जाएंगे, ठीक है। अब हम सम्स करना स्टार्ट करते हैं अपने। देखिए यहाँ देखिए, तो यहाँ से आपको साफ दिख रहा होगा, दिस सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। देखिए, लेट टू कॉन्जिक्यूटिव आपका पॉजिटिव इंटीजर, कॉन्जिक्यूटिव आपका पॉजिटिव क्या आपका इंटीजर्स इक्वल्स टू क्या आपका एक x, और एक क्या आपका x प्लस 1। और एक और काम, जो आप एक और काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो? देखो आप ना, जरूरी नहीं है आप यहाँ से स्टार्ट करो, आप इन्हें ले सकते हो, x प्लस 2, x प्लस का 3, x प्लस का 3, x प्लस 4 ले सकते हो, आंसर सेम है, कभी आंसर डिफर नहीं होने का। बट ध्यान रखना आपको, वो यदि आपने x प्लस 2 लिया है, यदि आपने x प्लस 2 लिया है, तो आपको एक काम करना है, क्या करना है? x प्लस 2 के बाद आपको x प्लस 3 लेना है। ये नहीं करना है कि यहाँ पर x प्लस 3 लिया, आप x प्लस 6 पर पहुँच गए, ठीक है, ये नहीं करना है। ये आपका 5, इसी तरह ये क्या आएगा आपका 6। मैं समझाना चाह रहा हूँ, समझे आप? तो ये क्या आपका x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस का 3। तो हम सीधा अपने क्वेश्चन में पहुंच जाते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए बिल्कुल भी। आपका और अपना टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। देखिए, करना ये है कि इनके जो स्क्वायर का सम है, जो इनके स्क्वायर का सम है वो क्या है आपका 365। देखो दिख रहा आपको, दिस सम ऑफ टू स्क्वायर्स ऑफ टू, दिस सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कर दिया स्क्वायर। अब तो यहाँ पर क्या एक्सपेंड करेंगे आप? आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
दो आपका बेसिक जिसका भी क्लियर नहीं है उसके लिए मैं बिल्कुल बेसिक स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ मैं। ये क्या हो गया आपका 2x² हो गया, ये क्या आपका 2x है, समझ रहे हैं। ये 1 है आपका, यहाँ पर सीधा लेस कर दूँ, क्या बचा आपका 364 बचा, क्योंकि यहाँ पर 1 है दिख रहा है 1, ये यहाँ पर आएगा और ये 1 क्या आपका लेस। यदि आपके पास कुछ भी नंबर कॉमन है तो आपको तुरंत कॉमन लेना है, ठीक है, तुरंत कॉमन लेना है। ये क्या हो गया आपका 130, ये आपका जो हो गया 2 1 जा 2, ठीक है, 2 आपका 8 जा, अब हम क्या करने वाले हैं, तो ये आपका हो गया x² प्लस x और माइनस का क्या हो गया आपका ये 182। अब हमें करना क्या, वही कहाँ फैक्टर्स दोबारा से दो, फैक्टर का वर्क, आपके पास x की वैल्यू आएगी, आप x की वैल्यू यहाँ पुट अप कर देंगे, आपका आंसर। अब ये नहीं देखो मैं आपको फिर बताऊं, तो आप 10 क्लास के स्टूडेंट हैं, आपको फैक्टर आने चाहिए। तो थोड़ा सा जिसका ज़्यादा बेस वीक है उसके लिए बता दूँ दोबारा से, ताकि आपको थोड़ा सा, फिर आपका 2 9 जा 2 1 जा, ठीक है। आप ये काम करने वाले हैं। तो अब सीधा आप क्या करेंगे, अब आप एक मुझे ये बताओ, आपको पता है कि आप जब ये प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो किससे चेक करते हैं, 2 3 4 नहीं करते, ना 5 ना 6 7 ना 8 ना 9 ना 10 11, सीधा तो सीधा आप चेक किससे करेंगे 7 से। ये क्या आएगा आपका 30 और ये क्या आएगा आपका, अब एक बात बता दो, क्या x² कोफिशिएंट आपका 1 है, 1 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 182 में, आपको 182 को इस तरह ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करके तो आपका क्या है 182 और लेस करके क्या है आपके पास 1, दो ये रहा, लेस करके क्या है आपका 1, तो a माइनस बी है, जो क्या आना चाहिए आपका a माइनस का भी क्या आना चाहिए 1, तो ये 1x आपका, ये क्या आपका 1x। दो इस साइन का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लेस करके क्या आना चाहिए आपके 1 आना चाहिए 1x। अब देखो क्या होने वाला है जी, देखो 7 2 जा 14, 14 इंटू 13 182 होते हैं और 14 माइनस का 13 1 भी होता है, समझ गया। तो यदि आपको नहीं भी आते हैं तो जब जागो तब सवेरा, अब पढ़ लोगे अब आ जाए, मैंने कहा जब जागो अब तब सवेरा है। तो अब आप यहाँ फैक्टर्स करते हैं, क्या लिखेंगे 14x माइनस का 13x और माइनस का क्या लिखेंगे आप 182। आपने यहाँ x कॉमन लिया, क्या हो गया x प्लस 14, आपने यहाँ 13 कॉमन लिया, ये भी क्या आएगा आपका x प्लस 14 हो। मैं फिर कह रहा हूँ इतना काम तो आपको आता होगा, मैं मान के चल रहा हूँ। दो यहाँ पर आपका दोनों में x कॉमन है, ये x बचा प्लस के 14 हो गया, तो आपके फैक्टर क्या आ गए हैं, आपके फैक्टर आ गए हैं x प्लस के 14 और क्या आ गया आपके पास x माइनस के 13। दो आप एक काम करना है, आप यदि x प्लस 14 को इक्वेट करते हो 0 इक्वल टू 0 करते हो तो यहाँ पर x के लिए क्या आएगी नेगेटिव, ठीक है। आप x माइनस का 13 ये करते हो, यहाँ पर क्या है आपका आंसर, दो x की वैल्यू ये है, बिकॉज यहाँ पर x क्या आपका नेगेटिव है और आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, तो यहाँ क्या लिखा है पॉजिटिव इंटीजर, दिख रहा है क्या लिखा पॉजिटिव इंटीजर, तो आप x के लिए क्या एक्सेप्ट करोगे 13। तो आपका जो आपके 2 जो आपके ये आपके 2 कॉन्जिक्यूटिव, सही आपका कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स, कॉन्जिक्यूटिव आपके पॉजिटिव इंटीजर्स थे, क्या थे x और x प्लस के क्या था 1, तो आंसर क्या हो गया 13, 13 प्लस 1, तो आपके आंसर आ गया 13 और 14, यही आपका क्या है आंसर। देखो हमारा स्टार्ट होता है फिफ्थ क्वेश्चन, जो फोर्थ हमारे 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, दो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन दो क्या है, दिस सम ऑफ दी स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव ऑड नंबर, जो आपको करना क्या है ऑड नंबर है, आपको ऑड नंबर दिख रहा है, आपको क्या है ऑड नंबर। मैंने अभी आपको क्या बताया था, मैंने अभी आपको बताया था, ये हमारा जरा घटना हो गया है, दो दिख रहा है क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन दिख ही जाएगा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखो दी सम ऑफ दी स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव ऑड नंबर, अब यहाँ देखें कॉन्जिक्यूटिव जो आपके पॉजिटिव ऑड नंबर होते हैं, तो ऑड नंबर कह सकता है, क्या कह सकता है आपका वो ऑड इंटीजर्स, बात एक ही है, क्या होते हैं 2x प्लस 1, 2x प्लस 5 और 2x प्लस 7
एंड सो ऑन। समझ गए? देखो आपसे कहा है, मैं लिखता हूं लेट। लेट, तो लेट क्या आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये आपका फर्स्ट, ये आपका क्या, आपका ये आपका 3 और ये आपका क्या 5। देख रहा आपको, 2x+1 है, 2x+ का 3 है, 2x+ के 5 है, और आप इसी तरह एंड सो ऑन आगे तक कर सकते हो। ठीक है, आप इसको आगे भी लिख सकते हो कि अब ये नहीं कि आपको सारा लिख कर दिखा दें। आपसे क्या पूछा, देखो जो आपके पास दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं उनका स्क्वायर क्या आपके पास 514, तो एक सीधा लिख दूं मैं। एक आपके पास क्या है 2x+1 है, इसका स्क्वायर। एक आपके पास सेकंड क्या है 2x+ का 3, इसका स्क्वायर। तो आपको करना क्या, एक मिस्टेक मत कर देना कि आपने एक ही ले लिया उसके बाद ही ले लिया, ऐसे नहीं करना। आपको कोई भी लगातार दो लेने हैं तो आप चाहे इनको ले लो, आप इन दोनों ले सकते हैं, आप ये दो ले सकते हैं। ठीक है, तो डाउट नहीं रहना चाहिए आपके माइंड में बिल्कुल भी। इन दोनों स्क्वायर, इनका स्क्वायर कर सकते हैं आप सीधा, या इनका स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये क्या आपके पास 514, ये क्या हो गया आपका, देखो ए स्क्वायर हो गया, प्लस क्या हो गया आपका बी स्क्वायर हो गया, प्लस क्या हो गया आपका ये 2a। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कम से कम आपको a प्लस बी की जो आइडेंटिटी होती है वो तो आपको आती होगी कम से कम। अब यहाँ क्या करेंगे, ये आपका हो गया 4x² प्लस क्या हो गया आपका 1 हो गया, ये क्या हो गया आपका 4x, ये क्या हो गया आपका 4x² प्लस क्या हो गया आपका 9 हो गया, और ये क्या हो गया आपका 12x। 2 2 जा 4 3 जा 12, ये आपका क्या 514। 4x² कितना हो गया आपका 8x², 4x और ये आपका 12x कितना हो गया आपका ये 16x। 19 कितना हो गया आपका 10, और जो आपका ये 514 है उसको हम इधर ले आए। ये आपका 8x² प्लस का 16x, कितना बचा आपका ये, कितना बचा बोलो जल्दी से, 504 बचा। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए जी आपका ये 8x² प्लस 16x माइनस के क्या आपका है 504। अब ये नहीं करना आपको, सीधा यहाँ पर करना स्टार्ट कर दिए फैक्टर। आपको यहाँ पर फैक्टर नहीं करने हैं, करने क्या है यहाँ पर आपको 8 कॉमन लेना दो। मैथमेटिक्स में दी आपको किसी भी इक्वेशन को, कैलकुलेशन को, आप जो भी कोई आपकी आती है कैलकुलेशन उसको रिड्यूस कर सकते हो तो रिड्यूस करो। थोड़ा सा आपका जो कैलकुलेशन है ना वो टिपिकल वे की तरफ जाने से बच जाएगी। ये क्या हो गया आपका 8 2 जा 16, 8 आपका जो होता है सीधा मैं डिवाइड कर रहा हूँ 8 6 जा, और 8 क्या हो गया आपका 3 जा। तो एक और बात समझो, नई सी बात सुनो, वैसे आपको पता है मे भी आपको पता हो। दो 8 डज नॉट इक्वल टू 0, दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 है। अब या तो अब 8 0 इक्वल टू नहीं है तब क्या होगा, यदि 8 0 इक्वल टू नहीं है तब क्या होगा x² प्लस के 2x माइनस के 63, ये क्या होगा आपका 0 होगा। कर दीजिए फैक्टर। करना क्या आपको, x² कोएफिशिएंट क्या आपका 1 है, 1 की मल्टीप्लाई कहाँ करनी है 63 में, तो क्या हो गया 63 को आप इस तरह स्प्लिट कीजिए कि लेस करके 2y और मल्टीप्लाई करके क्या है 63, क्या होते हैं 9 7 जा 63 होते हैं। दो एक बात और सुन लीजिए, दो आप ये इसको लिखने में मिस्टेक मत कर देना। जैसे पता चला आपने इसको लिख दिया -9 और इसे लिख दिया +7, आप यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते। दो क्यों, -9 है +7, -9 +7 है, तो अब क्या आएगा -2, बट हमें क्या चाहिए +2 दिख रहा है, हमें चाहिए +2। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं। और दो फैक्टर्स आपके बहुत ही ज़्यादा यूज होंगे, जैसे ये आपका चैप्टर 4 चैप्टर, एक आपका चैप्टर 5 चैप्टर आने वाला है, उसका नाम है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो फैक्टर्स को अपने थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। अब यहाँ क्या होगा, आप यहाँ पर x कॉमन लेंगे, क्या हो गया आपका x प्लस के 9 7 कॉमन, क्या हो गया आपका 7 9 जा 63, ये क्या हो गया आपका 7 9 जा क्या हो गया आपका 63, तो ये हो गया आपका x प्लस के 9 और ये क्या हो गया आपका x माइनस के 7। तो आप यदि x प्लस 9 से x की वैल्यू निकालते हो तो नेगेटिव आएगी, सही है, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्यों क्यों क्योंकि हमें क्या चाहिए पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव।
और ये क्या आ गया आपका नेगेटिव एक्स की वैल्यू। तो x माइनस का 7 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 7। तो जो आपके टू कॉन्जिक्यूटिव आपका पॉजिटिव ओड नंबर हैं। पॉजिटिव जो आपके ओड नंबर्स हैं वो क्या हो गए हैं, वो आपके हो गए हैं, एक था आपका 2x प्लस के 1 और एक क्या था आपके पास 2x प्लस का क्या 3। आप x के लिए पुट अप करते हैं, 7 2 जा 14 प्लस 1 15, 7 2 जा 14 प्लस 3 क्या हो गया आपका 17। और मैंने आपसे क्या कहा, आपके ये क्या आएंगे 15 के बाद क्या था 17। यदि आपका एक आंसर 15 तो अगर 17 ही होगा। तो चलते हैं अपना नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ दिस सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स। पॉजिटिव क्या आपका, इवन नंबर्स क्या आपका 4 5 2। अब यहाँ देखिए जी, आपको क्या पढ़ाया था, जो आपके पॉजिटिव से मिटाते हैं, क्या लिखते हैं कॉन्जिक्यूटिव आपका पॉजिटिव इवन नंबर्स होते हैं। मैंने आपको क्या पढ़ाया था स्टार्टिंग में ही, वो होते हैं आपके 2x कोमा 2x प्लस के 2 कोमा क्या आपका 2x प्लस के 4 कोमा क्या आपका 2x प्लस के 6 एंड सो ऑन। आप दुनिया की कोई भी x की वैल्यू यहाँ पुट अप कर दीजिए, ये आपके हमेशा क्या आएंगे, आपके इवन नंबर आएंगे और वो भी लगातार वाले आएंगे। मान लीजिए आपने x की वैल्यू यहाँ पर 9 रख दी, तो 9 2 जा 18, तो ये क्या आएगा आपका 20, ये क्या आएगा 22, ये क्या 24। आप यहाँ पर x की वैल्यू कोई भी वैल्यू पुट अप कर दीजिए, ये आपके इवन आएंगे इवन। तो मैं क्या टाइम वेस्ट करूं, सीधे मैंने अभी आपसे पहले बताया था, आप लगातार कोई भी दो नंबर ले सकते हैं, ये दो ले सकते हैं, ये दो ले सकते हैं, ये दो ले सकते हैं, कोई भी यूज कर लीजिए, आपका आंसर डिफर नहीं होगा, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो दो आपके पास जो इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर है उनका स्क्वायर आपसे क्या कहा है, उनका स्क्वायर आपसे कहा है कितना है, उनके स्क्वायर का सम कितना है 452। उनके स्क्वायर का सम क्या आपका 452 है, तो ये क्या हो गया आपका 4x स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या आएगा आपका ए स्क्वायर आएगा प्लस के बी स्क्वायर आएगा प्लस के क्या आएगा आपका 2ab और ये का इक्वल टू आपका 452। ये देखिए आपका हो गया 4x स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका 4x स्क्वायर 2, ये आपका प्लस के 4 2 2 जा 4 2 जा 8, ये हो गया आपका 8x और इक्वल टू क्या आपका ये 4 प्लस 4 क्या हो गया आपका, ये हो गया 8x स्क्वायर प्लस का ये क्या आपका 8x प्लस के 4 है माइनस के क्या आपका 452 8x स्क्वायर प्लस के 8x माइनस आपको 4 लेस करने हैं, कितना हो गया आपका 488। अब यहाँ देखो, आपको यहाँ पर सब में से 8 कॉमन दिख रहा होगा, तो ये हो गया आपका x स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका x हो गया। अब देखिए जी 8 6 जा 48, 8 6 जा 48 हो गया और 8 1 जा 8। पीछे वाली बात 8 डज नॉट इक्वल टू क्या हो गया आपका 0, तो ये क्या हो गया आपका x स्क्वायर ये क्या आएगा आपका यहाँ पर 448 है, ये क्या आपका 448 है, तो 8 5 जा और आपका 8 6, तो आपका क्या हो गया 8 डज नॉट इक्वल टू क्या हो गया आपका 0, तो क्या होगा आपका ये होगा 0, क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस का क्या था आपका 56, माइनस का क्या था आपका 56, कर देंगे आप फैक्टर दो 1 एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या आपका 1 की मल्टीप्लाई 56 में करेंगे क्या आएगा आपका 56 आएगा। आप फैक्टर क्या होंगे 8 7 जाए, मल्टीप्लाई करके आपके क्या आना चाहिए 56, लेस करके क्या आना चाहिए आपका 1, तो ये क्या हो गया आपका दो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस क्या हो गया आपका 7x माइनस क्या हो गया आपका 7x। तो हम यहाँ क्या काम करने वाले हैं, हम x कॉमन लेंगे, ये क्या हो गया आपका x प्लस का 8, ये आपका 7 x प्लस का क्या हो गया आपका ये 8 हो गया x प्लस 8 और ये क्या आ गया आपका x माइनस 7, x माइनस क्या हो गया आपका 7। तो आप यदि यहाँ से आप x की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे x क्या आएगा आपका नेगेटिव, इसे हमें यूज नहीं करना है, हमें यूज क्या करना है x के लिए क्या है यहाँ पे 7, दो ये यूज क्यों नहीं करना,
क्योंकि इससे x की वैल्यू नेगेटिव है और x की वैल्यू नेगेटिव है, तो जो आपके नंबर है ये भी क्या आएंगे, आपके नेगेटिव आएंगे। जो आपके नंबर है यहाँ पर मैं x की वैल्यू पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव, बट हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, समझ रहे हो। तो आपके जो आपके ये टू, आपके जो ये टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव आपके क्या है, ये इवन नंबर्स हैं। ये क्या हो गया आपके पास, एक 2x था, दूसरा क्या था आपके पास 2x प्लस क्या था 2। एक्स के लिए क्या यूज करनी है आपको 7, 2 इंटू 7 कॉमा 2 इंटू 7 प्लस के 2, ये आपका हो गया 14 और ये क्या हो गया आपका 16। आपको एक्स के लिए पुटअप कहाँ करनी है, यहाँ पर 7 यहाँ पुटअप करनी है। क्यों, क्योंकि हमने जो 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स लिए थे वो क्या लिए थे, 2x, ये क्या था आपका 2 प्लस 2x प्लस 2। आगे चलते हैं, देखिए अब आगे चलेंगे, देखिए क्या दिख रहा होगा आपको यहाँ पे साफ साफ, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। दो, अब आपसे यहाँ पर ना तो इवन का है ना ही ऑड का है, क्या का है, पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले यही पढ़ाया था, सबसे पहले यही पढ़ाया था। आप यहाँ देख सकते हैं, ये रहा, दिख रहा है, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 एंड सो ऑन। तो एक रुपया जब आप सम्स करेंगे तो आप 2 कोई से ले सकते हो, बट साथ साथ वाले, आप ये दो ले सकते हो, आप ये दोनों ले सकते हो, आप इनको यूज कर सकते हो, दोनों एक साथ जो हैं आप इन्हें यूज कर सकते हो। बट आपको बस ये थोड़ा सा नोट कर रखना है कि आप ये नहीं कर सकते, एक आपने x प्लस 1 ले लिया और एक आपने क्या ले लिया, x प्लस 4, एक आपने नंबर x प्लस 1 लिया है और एक x प्लस 4 लिया, आप इस तरह यूज नहीं कर सकते, समझिया। तो मैं मानता हूं कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा और आना भी चाहिए। अब देखिए क्या होगा, क्या होगा, लेट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव आपका पॉजिटिव इंटीजर्स कितने हो गए आपका, इक्वल्स टू क्या, एक x और एक क्या आपका x प्लस, उसने कहा इनका मल्टीप्लाई क्या है 306, इनका मल्टीप्लाई क्या है 306। अब जो ये क्या हो गया आपका x स्क्वायर हो गया प्लस क्या हो गया x, इसको उधर ले आइए। अब करना क्या है, आपका वर्क है ये, इसके फैक्टर करने हैं और जो x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी उसे यहाँ पुट करना है। जो x की वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव, दो मैंने ये आपसे कहा था, मान लो आपको इससे फैक्टर नहीं आप फाइंड आउट कर पा रहे हो तो मैंने आपको मेथड बताया है। तो ये क्या करना है आपको, दो 2 से आपका 15 आएगा, ये आपका 3 आएगा। अब सीधा आपको दिख रहा है 3 से करेंगे, 3 5 जा 3 आप सीधा करने वाले हैं, दो ये आपका 17 आएगा, ये 17। अब देखो हमें करना है कि लेस करके क्या आना चाहिए, लेस करके प्लस के 1, लेस करके प्लस के 1 चाहिए, 1 है यहाँ पर 1, आपको इतनी बात तो पता होगी कि यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ 1 है 1 आपका। अब देखिए सीधा होगी, दो 3 3 9, 2 जा 18, 18 और 17, फैक्टर क्या हो गया आपके पास, एक आपका 18x हो गया और एक क्या हो गया आपका 17x। देखो मैं आपको एक बात हूँ, तो मैं बिना ये काम करे फैक्टर यहाँ लिख सकता हूँ, बट आपको मैं बार बार ऐसे करके बताना चाह रहा हूँ कि यदि आपका माइंड तुरंत उस कॉन्सेप्ट को क्लिक नहीं कर पा रहा है कि फैक्टर्स क्या होंगे, तो आप इसका हेल्प ले सकते हैं, बट इसको आपको यूज बिल्कुल प्रॉपर वे में करना था। अब ये नहीं है कि आपसे प्राइम फैक्टर नहीं हो रहे घंटों तक, ये नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। हमारा माइक चल रहा है जी, चल रहा है। तो आपका x कॉमन लेंगे हम, क्या हो गया आपका x प्लस का 18, आप 17 कॉमन लेंगे, क्या हो गया आपका x प्लस का 18, इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 0, x प्लस 18 और x माइनस का 17। अब आप समझ चुके होंगे, हम सीधा क्या यूज करने वाले हैं, x माइनस का 17, x के लिए क्या हो गया आपके पास 17। ये हम यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से x के लिए क्या आएगी नेगेटिव, यहाँ से आपकी x के लिए नेगेटिव आएगी। तो अब हम यहाँ पहुंच जाते हैं, सीधा अपने कॉन्सेप्ट पर पहुंच जाते हैं। देखिए तो आपके जो नंबर हैं, जो आपके 2 नंबर्स हैं वो क्या हो गए हैं, एक आपके पास x था और एक क्या था आपके पास x प्लस 1, x आपका 17 है और ये आपका 17 प्लस 1, आंसर क्या आ गया 17 और 18। तो अब जो इजी होगा मैं आपके लिए छोड़ दूंगा,
ध्यान रखना, आपके लिए मैं छोड़ दूंगा सीधा। देखिए, टू नेचुरल नंबर डिफर बाय 3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 504। दो, मैं आपको ये चीज पढ़ाने से पहले कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, क्या है वो याद है। कुछ नया सीखो, थोड़ा सा नया। दो, अब जब फैक्टर्स करते हैं उन्होंने आपसे तो क्या कहा, टू नेचुरल नंबर डिफर बाय 3। जो डिफर का समझते हैं आप, इसका मीनिंग है डिफरेंस। इसका मीनिंग क्या है, डिफरेंस है। और मैं आपको बताया था कि दो सॉल्यूशन यहाँ देखें। लेट आपका जो फर्स्ट नंबर है, आपका जो फर्स्ट नंबर है वो क्या हो गया है आपका x। तो जो आपका सेकंड नंबर होगा, जो आपका सेकंड नंबर होगा वो क्या हो गया आपका 3 + x। कहा था मैंने आपसे, कहा था कि जब भी दो नंबर का डिफरेंस होता है, उनमें से आप एक नंबर x है तो दूसरा क्या होता है, जो डिफरेंस है उसमें फर्स्ट को ऐड करना है, ऐड उल्टा काम है। दो, आप 3 + x कर दो, x + 3 बात एक ही है, बट आपको याद ये रखना है कि ऐड करना है। आपका जो लर्निंग कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपको ऐड करना है, डिफरेंस मत कर देना। इनका जो आपका मल्टीप्लाई है वो क्या कहा है आपसे, इनका मल्टीप्लाई क्या है आपका 504 है, आप आराम से कर देना। ये क्या हो गया आपका x स्क्वायर हो गया, ये 3x और ये आपका 504 यहाँ। दो, अभी हमने ऐसा फैक्टर किया था, शायद मैं आपको दिखाता हूँ। दो, यहाँ पर कहीं आया था, ये रहा देखो, यहाँ पर दो इस तरह था, हमने कॉमन लिया था, ठीक है। जब अभी हमने यहाँ पर कॉमन लिया था, ये हमारा वो वाला वर्क है, हम अपने क्वेश्चन में पहुँच जाते हैं। तो ये वर्क मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, तो छोटा सा काम है, हम आगे पहुँचते हैं, ठीक है। ये क्या, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 हाउस प्रोडक्ट इज क्या आपका 648 है। बस यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट न्यू आ गया है। कॉन्सेप्ट न्यू क्या आया है कि जो आपके पास 2 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल नंबर है वो 3 के मल्टीपल, क्या है आपके 3 के मल्टीपल है वो। अब हम क्या करेंगे, लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3। अब हम तो क्या लिखेंगे, बस आपको इतना काम करना है, जो आपको अभी मैंने नंबर बताए थे इस तरह मैंने आपको बताए थे, बस यहाँ पर आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देनी है, बस ये हो। दो कॉन्जिक्यूटिव आपके नंबर्स क्या होते हैं, x, x+1, x+2, x+3, x+4 होते हैं। अब उसने यहाँ पर एक आपको एक लाइन ऐड कर दी है, क्या ऐड कर दी है कि जो नंबर है ना आपके वो किसके मल्टीपल है, 3 के। वो किसके मल्टीपल हैं, वो नंबर आपके 3 के मल्टीपल्स हैं। तो करना क्या है, इन नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना है आपका, वो है आपका 648। तो ये क्या हो गया आपका 9x + 1 क्या हो गया आपका 648 हो गया। यहाँ पर मैंने इंटू कर दी और ये आपका जो सीधा में यहाँ पर क्या लिया है 9। x की इंटू एक्स में क्या हो गया आपका x स्क्वायर हो गया, x की इंटू 1 में x स्क्वायर + x = देखो आप 9 से डिवाइड करते हैं, 9 7 जा कितने होते हैं 63, 9 2 जा कितने होते हैं आपके। तो जो बहुत इजी काम है वो मैं आपके लिए छोड़ता रहूँगा, आप आराम से यहाँ फैक्टर्स कर सकते हैं। तो क्या होगा, लेस करके 72 लाना है आपको, दो मल्टीप्लाई करके लाना आपको 72 और लेस करके लाना आपको 1। मल्टीप्लाई करके लाना है 72 और लेस करके लाना है यहाँ पर देखते रहना 1। तो कितना हो गया आपका 9 8 जो 72 होते हैं, 9x - 8x और माइनस के 70। आप यहाँ से x कॉमन लेते हैं, हम सीधा यहाँ पहुँच चुके हैं, सही है। हम यहाँ पहुँच चुके हैं, x कॉमन, x + के 9 हो गया, 8 कॉमन कितना हो गया आपका x + 9 हो गया। तो ये हो गया आपका x + के 9 और ये क्या हो गया आपका x - का 8। फिर वही बात, यहाँ से x के लिए क्या आएगी आपके -9 विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। हमें यहाँ करना है, ये करना है, यहाँ से लेके आ गया आपके पास। तो आपके जो नंबर्स हैं वो क्या हो चुके हैं, एक आपके पास 3x था और एक क्या था आपका 3x + वैल्यू पुट अप कर दीजिए। 3 इंटू क्या हो गया आपका 8, 3 8 प्लस क्या हो गया आपका 1, ये क्या हो गया आपका 24 और ये क्या हो गया आपका 27। 8 + 9 और 9 3 क्या हो गया आपका 27, ये +1 है, ये क्या आपका +1। 8 3 जा 24,
और ये क्या हो गया आपका 27, ये आपका आंसर है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कर दे सकते हैं। यदि आपको आता है तो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं, देखिए हम आगे पहुंच चुके हैं। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव और इंटीजर्स, होस्ट प्रोडक्ट क्या हो गया आपका 483, ये आप आराम से कर सकते हैं। ये भी हमारे पीछे आया था, आप इसे खुद से कर सकते हैं। इसका आपको यदि यही करना है तो आप इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मुझे आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। एक ही टाइप के आप क्वेश्चन जो बार बार आएंगे, दो कॉन्सेप्ट एक ही है, तो आप खुद से ट्राई करें, ना हो तब आप कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए हमारा अगला क्वेश्चन ये कौन सा था, ये 10th 11। तो ये बिल्कुल वही काम आ गया है। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर। अब की बार क्या आ गया है, यहाँ देखना, अब की बार क्या है, इवन इंटीजर है। आपको पता है कौन से इंटीजर होते हैं इवन, 2x 2x + 2 2x + 4। तो कुछ नहीं करना, सीधा तो क्या करना आप लोग, 2x इंटू करना क्या है 2x + 2 इक्वल्स टू क्या आपका 288। बस मल्टीप्लाई है दो। आप एक काम कीजिए, क्या कीजिए, यहाँ से 2 कॉमन लीजिए। हमने क्या लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो ये आपका क्या हो गया 4x, x प्लस क्या हो गया आपका 1 हो गया। क्या होगा 4 7 जा 28, 4 2 जा 8। तो ये क्या आ गया आपका x के इंटू अंदर करो x स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका x, और माइनस के क्या हो गया 72। पीछे वाला सेम, बिल्कुल सेम फैक्टर है। देखो यहाँ इतने बिल्कुल सेम है। अभी यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 72, तो आप उसे खुद करेंगे। अभी आ जाइए, तो ये मेरा काम है करने का, ये थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, और थोड़ा अच्छा क्या दो, तो ये थोड़ा सा और भी इजी है। एक अभी आगे आएगा वो देखना। दी सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज 9 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज क्या आपका 1/2। अब आपको करना क्या, देखो फिर वही काम, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। दो 2 लेट आपके लेट 2 नेचुरल नंबर्स, लेट 2 नेचुरल नंबर्स क्या हो गया आपके, एक x हो गया, क्या हो गया एक x + 1। दो किसी नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है, मैंने आपसे कहा 8 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 8 का रेसिप्रोकल होगा 1/8। 10/9 का रेसिप्रोकल क्या होगा 9/10। नंबर को रिवर्स करना होता है। 10/9 का रेसिप्रोकल क्या होगा आपका 9/10 होगा। अब 8 है, मान लीजिए 8 है, 8 को मैं दे सकता हूँ 8/1। तो 8/1 का रिवर्स क्या होगा 1/8 होगा। 8/1 का रिवर्स क्या होगा आपका 1/8। हमें करना क्या है, इन नंबर्स का जो आपका रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल का सम कितना है, वो है आपका 1/2। कितना है 1/2। अब यहाँ देखिए आप दो, अभी आपने दिख रहा आपको टाइप, मैंने इस टाइप की ना आपका जो साइज है, ये आपका RS अग्रवाल की बुक में 4 चैप्टर है। तो आपकी जो 4A साइज है 4A, उसमें आपके मैंने हर टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर रखा है। ठीक है, आप, मेरा नाम अशोक प्रजापति है, मेरे चैनल का नाम है फिजिक्स वर्ल्ड 247। तो आप सर्च करके पढ़ सकते हैं। पूरी की पूरी बुक मैं आपके सॉल्व करूंगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ करते क्या है, यहाँ पर हम करते हैं इनका मल्टीप्लाई, मतलब एक तरह से क्या ले लिया एलसीएम ले लिया। ये आपका यहाँ पहुँचेगा x + k1, और ये यहाँ कहाँ पहुँचेगा आपका, ये यहाँ। ठीक है, x + x क्या हो गया आपका 2x हो गया, ये +1 हो गया। आप यहाँ पर अंदर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x × x² हो गया, ये क्या हो गया आपका x। अब करना क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट है, देखो आपने ये 9th में भी पढ़े हैं। कुछ नहीं करना, आपको क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। दो 2 की यहाँ होगी, 1 की यहाँ पर होगी। x² जो आप हमारा कॉन्सेप्ट होता है, टर्म होता है, उसे हम कहाँ रखते हैं, लेफ्ट हैंड पर रखते हैं। तो मैं पहले 1 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ पहले 1 की मल्टीप्लाई। 1 की मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा, कितना आएगा आपका x² प्लस कितना आएगा आपका x ही आएगा। x² प्लस क्या आएगा आपका x। 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर रहा हूँ, कितना आएगा 4x प्लस का क्या हो गया आपका 2। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब तो ये क्या हो गया आपका
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 4x माइनस के 2, क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस के 2। दो थोड़ा सा इतना काम कर दीजिए कि फैक्टर कर सकते हैं आप। अब करना है क्या आपको, लेस करके क्या लाना है 2। अब एक यहाँ पर आपका तो आपका 2 है, 2 2 1 2। अब लेस करके 3 लाना है, लेस करके क्या 3, ये 1/2 ही है ये आपका। ओहो दिस सम ऑफ दे रखा था, एक इक्वेशन आपको और दे रखी है, दिस सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल क्या आपका 1/2 है और सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर क्या आपका 19 है। देखो चलो ये काम सही हो गया। दो मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पे इसका यूज नहीं करा है, अभी तो इसका यूज करके मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। कभी कभी सही हो जाता है कि आपको कुछ नया पढ़ने के लिए मिल जाएगा। मान लीजिए आप यहाँ पर पहुंच गए, अब आपको दिख रहा है कि यहाँ फैक्टर नहीं हो रहे, दिख रहा है पर फैक्टर नहीं हो रहे, आपको क्या चाहिए 2 नेचुरल नंबर चाहिए। तो आप एक नया काम यहाँ पे सीख लीजिए कि मैं आपको ना इसके फैक्टर के लिए आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आपका आ गया, कहीं पर आ जाए तो करना क्या होता है, देखो मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ सीधा। एक आपका फॉर्मूला होता है, इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं इसे। हम यहाँ क्या करने वाले, देखो क्या होता है, एक्स के लिए होती है माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2, अपॉन में क्या 2। तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू को यहाँ पर यहाँ पर पुटअप करनी होती है और आपके एक्स की वैल्यू दो इस तरह आती हैं, माइनस का बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac/2। इसके लिए मैंने पूरे एक वीडियो बना रखी है, आप टेंशन न लें कोई भी। और एक क्या आती है आपका एक प्लस में क्या आएगा आपका माइनस में। ठीक है, एक ये क्या आएगा प्लस में, क्या आएगा आपका माइनस में। थोड़ा छोटा लिख देते हैं ताकि आप समझ जाए, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के क्या 4ac/2a और एक क्या आएगा आपका माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ये 4 है, अपॉन में क्या आएगा आपका 2। तो हम अपना ये स्टडी सॉल्व करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कैसे सॉल्व करना है। दी सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर क्या आपका 9। लेट क्या हो गया आपका फर्स्ट नंबर, लेट आपका फर्स्ट नंबर क्या हो गया आपका x। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी कभी सम हो और आपको निकालना हो सेकंड नंबर, आपको निकालना क्या हो आपका सेकंड नंबर निकालना हो तो सम में से फर्स्ट नंबर को लेस करना है। जो आपको सम दिया, सम क्या दिया आपको 9 आपको सम क्या दिया 9 है, सम में से आपको जो आपका फर्स्ट नंबर क्या करना लेस। अब आपसे क्या कहा है कि जो इनका रेसिप्रोकल है, जो इन नंबर का रेसिप्रोकल है वो क्या है आपके पास 1/2। रेसिप्रोकल क्या आपका 1/2 है। अब हम यहाँ करने वाले क्या है, हम यहाँ पर ये करने वाले हैं जो भी करा था हमने, इनका क्या ले लिया मल्टीप्लाई। ये 9 माइनस एक्स यहाँ पहुँच जाएगा और ये एक्स कहाँ पहुँच जाएगा, एक्स क्या हो गया आपका कैंसिल आउट हो गया। 1 की मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए तो ये हो गया सेम हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका 9 2 18। अब तो ये कंफ्यूज मत होना कि भैया 1 की मल्टीप्लाई यहाँ पर क्यों कर रहे हो, आप मर्जी, आपकी मर्जी है। लो आप पहले 9 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कुछ बच्चों को पहले मल्टीप्लाई ये करने की आदत है। तो जरूरी नहीं है कि आपको मल्टीप्लाई पहले इसी तरह करनी है, ये इधर लिखना है ये उधर लिखना है। दो स्टेप आपका छोटा हो जाए उसके लिए आप किसी की मल्टीप्लाई पहले कर सकते हैं। ये क्या होगा आपका x और ये क्या होगा आपका 9x, ये आपका 18 है, ये आपका 9x है और ये क्या आपका x स्क्वायर है। इसे इधर ले जाइए, एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस का क्या हो गया आपका 18। अब देखिए जी 18 1 जा 18। अब क्या करना आपको ऐड करके क्या आना चाहिए 9, वो भी क्या माइनस के। देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, वो क्या है देखिए, वो आपका ये है कि तो छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं तो बहुत ज़्यादा बड़ी वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, देखो ये हो जाएगी। अब दिक्कत क्या, देखो आपको ऐड करके 9 तो लाने हैं बट माइनस के 9 लाने हैं, तो आप इसे 6x और 3x लिखना। अब ये मत कर देना, यदि इनमें से एक कॉन्सेप्ट भी आपका गलत हो गया, मान लीजिए -6 प्लस का 3 हो गया आपसे, या प्लस का 6 माइनस का 3 हो गया, या दोनों आपके प्लस प्लस हो गए,
तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें ऐड तो करना है, बट ऐड करके -9 चाहिए। ऐड करके हमें क्या चाहिए? -9। तुम्हारे यहाँ पे x कॉमन, x माइनस का 6, 3 कॉमन, क्या हो गया आपका? ये x माइनस का क्या हो गया आपका? 6 हो गया। आप क्या करेंगे? x माइनस का 6 और क्या हो गया आपका? ये x माइनस का 3। अब आपको यहाँ एक बात दिख रही होगी, कॉन्सेप्ट दिख रहा होगा कि यहाँ से आपकी दोनों वैल्यू क्या ही है? पॉजिटिव। अब आपको सर कौन सी वैल्यू लेनी? तो आप कोई सी भी वैल्यू लीजिए, आंसर सेम है। दो यहाँ पर ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव है। अभी तक क्या हो रहा था? एक पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा था, तो हम जो नेगेटिव वाला था उसे क्या कर रहे थे? कैंसिल आउट, हम पॉजिटिव को यूज कर रहे थे। अब यहाँ दोनों पॉजिटिव आ गए हैं। अब तो यहाँ पर क्या होगा? आप 6 लेते हैं तो पहले नंबर 6 और दूसरा नंबर क्या होगा? 9 माइनस का 3 क्या? 9 माइनस का x क्या हो गया? 3 आ गया। यदि आप 6 लेते हैं, ये 6, 9 माइनस का 6 क्या हो गया आपका? 3। तो आंसर क्या हो गया आपका? 6 और 3। आप 3 लेते हैं तो ये 3 और 9 माइनस का 3, ये क्या हो गया आपका? 6। तो आप x की वैल्यू कोई भी यूज कर लीजिए, आपके आंसर जाएंगे। तो लेट मैं यहाँ लिखता हूँ x 6 है, तो आपका जो फर्स्ट नंबर है, जो आपका फर्स्ट नंबर था वो क्या था आपका? x, जो कि क्या आ गया आपका? 6। और जो आपका सेकंड नंबर है, जो आपका सेकंड नंबर है वो क्या हो गया आपका? 9 माइनस के x, 9 माइनस के 6 क्या हो गया आपका? क्या हो गया आपका? अब एक बात है, जब मैं भी समझ कर रहा था स्टार्टिंग में ये वाला, तो मैंने तो उसको ये 9 को पढ़ा नहीं, वहाँ पे थोड़ा लाइट की पड़ती है, रिफ्लेक्शन वो दिखा नहीं। तो क्या है, एक आपको फैक्टर वो ऐसा फाइंड आउट हुआ कि इसको आप फैक्टर नहीं कर पा रहे, तो मैंने उसके लिए एक वीडियो बना रखी है अलग से, आप उसको देख सकते हैं। आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर कर सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर। कुछ के सिंपल फॉर्म में हो जाते हैं जैसे आपके ये होते हैं, कुछ के नहीं होते हैं, तो उनके लिए भी एक मेथड बना हुआ है, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और उसको मैंने प्रूफ भी कर रखा है। उसे प्रूफ करने के लिए कॉन्सेप्ट बना हुआ है, वो कॉन्सेप्ट होता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड। दो आपके ये आपका 2023 चल रहा है यहाँ पर इस टाइम। इससे पहले एनसीईआरटी के सिलेबस में ना आपका परफेक्ट स्क्वायर मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन था, अब वो कैंसिल आउट कर दिया सिलेबस से एनसीईआरटी ने, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड ने कैंसिल आउट कर दिया है। तो हम ये आपके 12 क्वेश्चन हो चुके हैं एक टाइप के। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए, दिख रहा है आपका यहाँ पर क्वेश्चन, the sum of two natural numbers 15 and the sum of their reciprocal is 3/10, बिल्कुल सेम है। वहां पर क्या था? अभी 9 था, वहां पर क्या था आपका? 9, यहाँ पर क्या आपका? 15। वहां सम क्या था रेसिप्रोकल का? 1/2 था, यहाँ पर क्या आपका? 3/10 है। तो आप इसे खुद से ट्राई कर सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यदि आपको पर्सनली ये क्वेश्चन करना है तो। आगे चलते हैं, आगे हम पहुंचे हैं, ये क्या हो गया आपका? द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 3 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/2। यहाँ पर 3 नहीं आना चाहिए, ये आपके यहाँ 3 नहीं, ठीक है, ये आपका यहाँ पर 3 नहीं है, ठीक है, इस तरह का आपको कुछ नहीं करना। ये आपका 3 नहीं, नो करना का। द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 3 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/28। अब देखो एक यहाँ कॉन्सेप्ट है, तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, पहले वाले से थोड़ा सा अच्छा है। तो क्यों अच्छा है, बहुत ध्यान सुनो, तो क्यों अच्छा है, सॉल्यूशन यहाँ पे दो लेट। फर्स्ट आपका फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या हो गया आपका? वो आपका x, और जो आपका सेकंड नेचुरल नंबर है, जो आपका सेकंड नेचुरल नंबर है, हमारा भाई चल रहा सेकंड नेचुरल नंबर है, वो क्या आपका? आप लिखेंगे 3 + x। बताया था आपको, यदि आपको डिफरेंस गिवन होता है तो सेकंड नंबर ऐड करके निकलता है, लेस मत कर देना, मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग में पढ़ाया है। अब उन्होंने आपसे पूछा है इन नंबर का, इनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस। अब देखो आपको यहाँ पे नोट करना है, जो आप देखेंगे डिफरेंस
बस ये बात आपको ध्यान से समझनी है, अभी जरा ध्यान सुनने दो। मैं आपसे कहता हूं कि एक्स आपके पास 4 है, एक्स आपके पास क्या 4 है, तो ये क्या हो गया आपका 7। एक्स आपके पास मैं लेट कर रहा हूं आपका 4 है, तो 3 प्लस एक्स क्या आएगा आपका 7। यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा है 7। मैं आपसे कहता हूँ डिफरेंस निकालो, तो क्या लिखोगे आप 7 माइनस का 4 लिखोगे। डिफरेंस आपका यदि पॉजिटिव आ रहा है तो 7 माइनस के 4 करके आएगा, बट जब रेसिप्रोकल करते हैं रेसिप्रोकल, तो छोटा नंबर हो जाता है बड़ा, और जो बड़ा नंबर वो क्या हो जाता है आपका छोटा। तो जब आप डिफरेंस करोगे तो 1/x माइनस ये करना, समझिए। मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कितना है ये आपका 3/28। तो आप यहां पर इस बात को फोकस करें। अभी यहां पर छोटा नंबर x है और बड़ा नंबर क्या 3 प्लस एक्स, क्यों x में 3 ऐड हो रहा है, x में आपका 3 ऐड हो रहा है, और तब जाकर आपका क्या हो रहा है नंबर बनना है। बट जब आप किसी नंबर का करते हैं रेसिप्रोकल, ये छोटा था, अब ये क्या हो जाएगा आपका बड़ा, और ये नंबर बड़ा था, ये क्या हो जाएगा आपका छोटा। आप कोई भी नंबर लेकर चेक कर सकते हैं, जैसे जैसे देखो मैंने आपसे कहा 10 है और ये आपका 100 है। अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका 100 ग्रेटर है 10 से, बट यदि करना हो रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल में क्या होगा 1/10 ग्रेटर होगा 1/100 से, 1/10 ग्रेटर होगा 1/100 से। मैं आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये अप्रोच समझाना चाह रहा हूँ। छोटी सी मिस्टेक के चक्कर में आपके 5 से 7 नंबर गायब हो सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आ रहा है या यही कॉन्सेप्ट कहीं और भी यूज हो रहा है तो आपको गलती हो जाएगी। तो समझिए आप 10 और 100 है, नो डाउट यहाँ पर 100 बड़ा है 10 से, ठीक है। बट जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/10 ग्रेटर होगा 1/100 से, 1/10 ग्रेटर होगा। आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। अब क्या करना जी, यहाँ पर यहाँ लेना है एलसीएम, मल्टीप्लाई कर दी दो। जिसे भी ये अलजेब्रा सॉल्व करना नहीं आता है वो थोड़ा समझ जाइए। हमें यहाँ क्या करना होता है, मल्टीप्लाई में लिख दीजिए, इसे ही कहते हैं अलजेब्रिक एलसीएम लेना। x प्लस 3 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, जब आप x प्लस 3 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे सेम आएगा, और x की मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी, ठीक है। अब देखो क्या होगा, x क्या हो गया आपका, ये कैंसिल आउट हो गया, ये आपके पास आ गया 3/x, x प्लस का 3 ये हो गया, और ये क्या हो गया आपका 3/28। तो आप 3 से 3 कैंसिल आउट कर सकते हैं, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 क्या हो गया आपका 1 हो गया x प्लस का क्या आपका 3 इक्वल्स टू क्या हो गया 1/28। तो मैं ये कहना चाह रहा था, जरूरी नहीं है कि आप 28 की मल्टीप्लाई यहाँ लिखें, आप इसकी मल्टीप्लाई 1 में कर दीजिए पहले और इसे यहाँ लिख दीजिए, और ये आपका 28 हो गया। x² प्लस 3x माइनस के क्या हो गया आपका 28, लेस करके आपको चाहिए 3, 7 4 जा 28, 7x माइनस के 4x माइनस के क्या हो गया आपका ये 28, x कॉमन है क्या हो गया x प्लस के 7 माइनस के 4 कॉमन क्या हो गया आपका ये x प्लस 7। आप x प्लस 7 और आपका क्या आ गया x माइनस के क्या हो गया आपका 4, तो आप इससे निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव। हमें क्या चाहिए पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव, तो ये आपके x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास पॉजिटिव। तो जो आपके पास नंबर है 2 नेचुरल नंबर, 2 आपके नेचुरल नंबर क्या है, एक आपके पास x है और एक क्या है, एक आपके पास x है और एक क्या आपके पास 3 प्लस एक्स। x कितना है आपके पास 4, और ये क्या हो गया आपका 3 प्लस 4, तो आंसर क्या हो गया 4 और 7। तो जो आपके नंबर है वो क्या है, वो नंबर है आपके 4 और 7। देखो तो अभी देखो जो आपके, मैं आपको बता दूं, साफ साफ दिखा दूं पहले मैं आपको, जो आपके जो ये यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, तो ये कितने हैं यहाँ देखो, ये आपके 28 क्वेश्चन है। इनमें से हम कहाँ तक कर चुके हैं, इनमें से हम ये मान लीजिए आपका फर्स्ट पेज कर चुके हैं, ये वाला पूरा फर्स्ट पेज हम 14 तक कर चुके हैं। अब जो बचा है 15 देखो, 15 में भी क्या है ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो बताऊंगा आपको मैं। देखिए हमारा जो 15 क्वेश्चन है,
जो हमारा 15 क्वेश्चन आ गया है वो ये आ गया है, ये आ गया। देखो ये भी वही है जो अभी मैंने आपको पढ़ाया था। द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 5 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 5/14। समझिए आप, काम वही करना होगा। तो एक क्या हो गया आपका x, दूसरा क्या हो गया आपका 5 + x। अब उसने आपसे डिफरेंस पूछा, तो छोटा नंबर ये है और बड़ा ये है, बट रेसिप्रोकल वक्त क्या होगा, ये आपका बड़ा हो जाएगा। तो अब आपको सर आप ये क्यों बता रहे हो, ये छोटा बड़ा आप क्यों बता रहे हो, उसका रीजन दोनों क्या। यदि आपके पास डिफरेंस पॉजिटिव है, डिफरेंस आपका क्या है पॉजिटिव है, तो कॉमन सेंस वाली बात है। डिफरेंस पॉजिटिव कब आता है, जब बड़े नंबर से आप छोटा नंबर लेस करते हो, तभी तो आपको डिफरेंस पॉजिटिव आता है। तो इसलिए ये आपको फोकस के साथ समझना है, बहुत ज्यादा फोकस के साथ। तो आप इसे खुद से कर देना, ठीक है। एलसीएम लेकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो मैं आपको ये कहने वाला था मैं इसमें आपका 28 क्वेश्चन है, हम कर चुके हैं 15। ये मान लीजिए एक पेज हम कर चुके हैं, इसका एक पेज पूरा सॉल्व कर चुके हैं। जो आपका नेक्स्ट पेज है आप इसे हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यदि आपको हमारा थोड़ा भी कंटेंट मेहनत लग रहा है कि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो सब्सक्राइब होगा नहीं होगा बात की बात है, बट एक रिक्वेस्ट आपसे, इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। क्यों, तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे लिए है कि आप इसको पढ़ते हैं, तो हम जो यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं वो सक्सेस तभी होगी। वरना क्या होगा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बस आपने वीडियो देखी, जैसे गाने सुनते हैं मूवी देखते हैं, ऐसे नहीं देखनी। पेन कॉपी आपके पास हो, जो भी आपको खुद से आता है आप वीडियो पोस्ट कर दीजिए, पहले उसको खुद से ट्राई कीजिए। ये नहीं है कि हम कर रहे हैं आपको वो देखना है। दो, यदि आपको खुद से आता है तो पहले खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। तो आपके लिए मेरा मैसेज ये है कि सबसे पहले तो प्रैक्टिस करना है, और दूसरा मैसेज मेरा आपको हर वीडियो में मिलेगा, घर में अपने मम्मी पापा की हर बात की रेस्पेक्ट कीजिए। दो, वो आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो उन्हें आप परेशान बिल्कुल ना करें। वो आपसे कहते हैं पढ़ें तो आप पढ़ें। तो जब मम्मी पापा को अपने बच्चे पढ़ते हुए दिखा देते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं भी मम्मी पापा हूँ, तो मैं भी पापा नहीं हूँ, आपको रियलिटी बताऊँ मैं। बट ये देखो मैं 12 से ज़्यादा ईयर हो चुके हैं, वैसे तो आपको सही बताऊँ आधे तो आप यकीन भी नहीं कर पाओगे। मुझे 16 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, रेगुलरली पढ़ा रहा हूँ। और मैंने देखा है जो पेरेंट्स जो होते हैं, जब बच्चा नहीं पढ़ता तो थोड़ा टेंशन में रहते हैं। मेरी ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, बट पेरेंट्स मिलने आते हैं, वो अपने टेंशन मुझसे शेयर करते हैं, तो बड़ा दुख होता है। तो घर पे मम्मी पापा कहें पढ़ो तो पढ़ लिया करो, और जो छोटे भाई बहन हैं आप उनको रेस्पेक्ट करो, उनकी वो आपको रेस्पेक्ट देंगे। ये नहीं है आप उनसे तू तड़ाक से बात करोगे, रेस्पेक्ट दोगे, रेस्पेक्ट मिलेगी। और आप हमारे चैनल पर विजिट करने आए हैं, पढ़े हैं, उसके लिए थैंक्स। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। ऑल दी बेस्ट, अच्छे रहें, पढ़ाई करते रहें, ठीक है। बीमारियों से दूर रहें, उन्हें अपने आसपास ना आने दें, क्योंकि आपकी तबीयत डाउन होती है तो आपकी पढ़ाई का नुकसान होता है बहुत ज़्यादा। ऑल दी बेस्ट।